हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज आपको पशु परिचर एग्जाम 2024 में आज 3 दिसंबर 2024 को सुबह की पारी का जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था उसको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि मैथ्स के आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस का लेवल जो था नॉर्मल था, कोई आप विशेष नहीं कह सकते। वही चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। यहाँ पर अपन देखें तो वन बाय वन करके क्वेश्चंस को सभी को सरल करते हैं। क्वेश्चंस को सरल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अपना एक ऐप है, वो गूगल प्ले स्टोर पर आप मैथ्स विथ ओम झाझड़िया सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर आपको रीड प्री और मेंस के इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो है उसमें फर्स्ट पेपर के मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंकगणित से संबंधित अन्य कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी नाम से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली एक क्वेश्चन सुबह डालता हूँ, क्विज डालता हूँ। आप उसका सॉल्यूशन दें, आप उसको करने का प्रयास करें। अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं उसमें डालता हूँ, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस उसमें आपको मैं शेयर करता हूँ। क्वेश्चंस का लेवल है वो कम से लेकर ज़्यादा तक सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे दिन उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। तो इस प्रकार आप इस क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इस पेपर की पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें और शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। आगे अपन बढ़ते हैं, और आज जो 3 दिसंबर का जो पेपर है पहली पारी का, उसको अपन सोल्व करते हैं। सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सोल्व करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चंस की अपन बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल मैंने जैसे बताया ठीक था, और पेपर में जो आए हुए क्वेश्चंस आप देखोगे तो अपनी सीट में लगभग आपको 25 में से 20 क्वेश्चंस आपको अपनी सीट में से मिल जाएंगे। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं एक एक करके। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए किस प्रकार से है। मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में सोल्व नहीं करवाऊंगा, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा मैं। आपको दे रखा है 4,000 रुपए की राशि है, 4,000 रुपए की राशि है, और 1.5 वर्ष में 10% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने वाला ब्याज क्या है। अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, 6 माही संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। सीआई आपको ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। मूलधन दर समय आपको दे रखे हैं, ब्याज की अवधि 6 माही दे रखी है। ब्याज की अवधि 6 माही है तो दर आधी होती है और समय दुगना होता है। समय दुगना होगा तो 3 वर्ष हो जाएगा, दर आधी होगी तो 5% हो जाएगी। इन दोनों का डेल्टा बनेगा 5% का डेल्टा। 5% हटाने पर 1/20 होता है, नीचे 20 है तो ऊपर 21, ये डेल्टा हो गया। समय 3 वर्ष है तो 3 घात करेंगे, 3 घात करेंगे तो 21 का क्यूब 9,261, 20 का क्यूब 8,000। ऊपर वाली राशि मिश्रधन, नीचे वाली राशि मूलधन। अंतर होता है 1,261, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। बता चुका हूं मैं चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक में। आपको पहले से बता रखा है मूलधन कितना है, 4,000 रुपए, जबकि यहां पर मूलधन कितना है 8,000 रुपए। प्रश्न में दिया हुआ मान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हमेशा ऊपर ही रखा जाता है। उसका मान जो हम निकालते हैं वो उसके नीचे रखा जाता है, और जो पूछा जाता है उससे गुणा किया जाता है। आपको पहले से दे रखा है कि मूलधन 4,000 रुपए है, जबकि आपने जो निकाला है वो मूलधन 8,000 है। तो 4,000 मान होगा 8,000 का, जो पूछा जाए उससे गुणा। पूछा है आपसे ब्याज, ब्याज यहाँ पर कितना है 1,261, 1,261 से सरल करेंगे, 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 630.5 या 630 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अगला है 5 नंबर, अगला क्वेश्चन है इसके बाद। ये भी ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से। कुछ राशि, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ राशि पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 700 रुपए। कोई धनराशि है, अपने को नहीं पता कि धनराशि कितनी है। उस धनराशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, वो अंतर कितना दे रखा आपको 70 रुपए है, सॉरी 700 रुपए। वो अंतर जो है वो कितना है 700 रुपए है। अब आगे पहले आप यहां से वो धनराशि ज्ञात करेंगे। मूलधन निकालना है, दर समय आपको दे रखे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है।
तो यहाँ से पहले आपको वो धनराशि ज्ञात करनी पड़ेगी। इसके बाद उसी राशि पर मतलब वो राशि ज्ञात करनी पड़ेगी, उसी दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। वो बाद की बात है, जब आपको ब्याज धन पता चल जाएगा, वो धनराशि पता चल जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ से मूलधन ज्ञात करें। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे? ब्याज की दर है वो 10%। 10% का डेल्टा होता है 11/10। समय 2 वर्ष है तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष होता है तो 2 3 घात करते हैं, घन करते हैं। 2 वर्ष है तो 2 घात करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, ऊपर वाली राशि, मिश्रधन नीचे वाली, मूलधन अंतर 21 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। और यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, जब समय 2 वर्ष होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो फिक्स होता है हमेशा 1 रुपए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में से आप 1 कम कर देंगे तो वो साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको पहले से दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 700 पहले से दे रखा, जबकि यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 1। 700 मान होगा 1 का, जो ज्ञात करना है उससे गुणा, ज्ञात करना आपको मूलधन। मूलधन कितना है? 100 से गुणा करेंगे तो यहां से आपको धनराशि मूलधन कितना प्राप्त होगा? 70,000 रुपए प्राप्त होगा। आपसे मूलधन नहीं पूछा, अब क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया है। वही धनराशि मतलब वो 70,000 रुपए की धनराशि, आगे उसी राशि पर उसी दर से, दर भी वही है, दर वही है मतलब 10% की दर से, कितने समय का? 1.5 वर्ष का आपको क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की अवधि 6 माह ही है। अब ये अलग क्वेश्चन हो गया आपका, और यहां से आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जब ब्याज की अवधि 6 माही है, अर्धवार्षिक है, तो दर है वो आधी होगी, समय दुगुना होगा, दर आधी होगी तो 5%, समय दुगुना होगा तो 3 वर्ष। अब डेल्टा इसका बनेगा, दर समय आपको पता है, मूलधन आपको पता है, तो आप यहां से चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 5% हटाते हैं तो 1/20 होता है, नीचे 20 है तो ऊपर 21, ये डेल्टा बन गया। समय 3 वर्ष है तो क्यूब करेंगे, और 9,261 बटे में 20 का क्यूब 8,000, ये मिश्रधन, ये मूलधन अंतर 1,261 चक्रवृद्धि ब्याज। आपको दे रखा है सबसे पहले कि मूलधन कितना है, यहाँ पर 70,000 रुपए पहले से पता है, जबकि यहाँ पर मूलधन कितना है? 8,000 रुपए। जो पूछा गया उससे गुणा करेंगे, पूछा क्या है? ब्याज। ब्याज कितना है? 1,261, 1,261 से मल्टीप्लाई करेंगे, सरल कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो जाएंगे, 2 का भाग भी चला जाएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा आपका। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करेंगे तो 11,033 रुपए 75 पैसे आपको ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है वो अच्छे पूछे हैं। अब 2 प्रश्नों को एक तरह से मिलाकर ये प्रश्न बनाया गया है, जैसे थोड़ा क्वेश्चन है वो लेंदी हो गया, कैलकुलेशन हो गई इसमें थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है, इसमें आपको दर पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 5,000 रुपए की राशि, किस ब्याज की दर पर 5,000 रुपए की राशि जो है वो 2 वर्ष के बाद 5,724 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। हो जाएगी मतलब मिश्रधन, ये मूलधन दे रखा है, ये मिश्रधन दे रखा है। जब मिश्रधन दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो, तो वहां से आप डेल्टा बनाते हैं। दर पता हो तो दर का डेल्टा बनता है, लेकिन दर नहीं है तो मिश्रधन और मूलधन से भी डेल्टा बनाया जा सकता है। किस प्रकार से? मिश्रधन में मूलधन का भाग देकर डेल्टा आप बनाएंगे। मिश्रधन कितना है? 5,724 रुपए 50 पैसे, बटे में मूलधन कितना है? 5,000। मिश्रधन में मूलधन का भाग दिया, दे दिया, डेल्टा बन गया। समय 2 वर्ष है तो ये स्क्वायर बनेगा, जब तक स्क्वायर नहीं बने तब तक सरल करेंगे, और ये सरल जरूर होगा। यहां पर ये पॉइंट जैसे आप हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा? 1 जीरो हो जाएगा। 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो नीचे तो कितना हो जाएगा? ये 10,000 बट्टे में 5 एकम 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 5 9 45। अब यहां पर ये देखेंगे तो समय जब 2 वर्ष है तो ये स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर आपको ध्यान हो तो 107 बट्टे में 100 का स्क्वायर है क्या? यहां से आप बता सकते हो कि 4 जीरो है, मतलब ये 100 का स्क्वायर है। और ये जब 100 का स्क्वायर है तो ऊपर किसका स्क्वायर है? 9, 114 49। अगर ध्यान हो तो 107 का स्क्वायर है, 107 का स्क्वायर करेंगे तो 114 49 आएगा। और जब आपको ये पता चल गया कि 107 बटा 100 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ब्याज की दर भी आप बता सकते हैं 100 से कितनी ज्यादा है? 7, मतलब यहाँ पर ब्याज की जो दर होगी वो कितनी होगी? 7% होगी। अगला क्वेश्चन देखें, 7 में करवा देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 6 था, सॉरी ये 6 नंबर क्वेश्चन था।
ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया दोबारा, कल जो पेपर आयोजित हुए थे उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, सेम ही था, बस संख्याओं का फर्क है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और जिन बच्चों ने भी पेपर दिया है वो अपना स्कोर वगैरह शेयर करें, बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए। 15, 28, 20 और 38 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते हो, मान के करना चाहो मान के भी कर सकते हो आप। ऑप्शन से करेंगे तो जैसे ऑप्शन में सीधा आंसर ले रहा हूं, ऑप्शन अपन ने 2 लिया, 2 घटाया जाएगा, अगर 2 घटाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा 13, यहां पर 26, यहां 18 और यहां 36। क्या ये संख्याएं समान अनुपात में है? 13 दूनी 26, 18 दूनी 36 संख्याएं समानुपात में है। सरल करोगे तो 1:2, 18 दूनी 36, 1:2 आपको प्राप्त होगा। संख्याएं समान अनुपात में है, समानुपात में है, तो आपका जो ऑप्शन आपने लिया था वो 2 वो बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका, कल भी आया था, ये पहली पारी में आया था शायद, घटाने का ये पूछा था उसमें भी। तभी मैं कहता हूं आप पुराने पेपर्स हैं उनको जरूर देखें, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, अगली पारियों में जरूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। 7 नंबर के बाद अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, गणित का क्वेश्चन देखिए। इस पेपर की जो सीट है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अपना है वो मैथ्स विथ होम झाझड़िया के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और पीछे जो भी पेपर हुए हैं पशु परिचर के या अन्य जो भी भर्तियां हैं उनके पेपर होते हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 1800 रुपए की एक धनराशि है, उसको एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है। एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, देखिए किस प्रकार से बांटा गया है। ए को सी के भाग का 2/7, ए को सी के भाग का, सॉरी, ए को किसके भाग का? सी के भाग का 2/7। सी को जितना भी मिलता है, मान लो सी को 1 मिला, तो 1 का 2/7 2/7 ही होता है। ये इन दोनों के धन का अनुपात आ जाएगा, सरल करेंगे 7 इधर चला जाएगा, तो ए और सी के धन का अनुपात आ जाएगा 2:7। ए को सी के भाग का 2/7, ठीक है, और बी को ए के भाग का, बी को ए के भाग का 3/4। ए को 1 मिला तो बी को 3/4 मिलेगा। अनुपात सरल करेंगे तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अब यहां से आपसे पूछा गया सी का भाग क्या होगा, वो सी का भाग आपको निकालना है। सी का भाग बाद में निकालेंगे अपन, यहां से पहले इन तीनों का ए बी और सी का अनुपात एक साथ निकालेंगे। इन दोनों अनुपातों में ए और सी, यहाँ बी और ए, इन तीनों अनुपातों में कॉमन कौन है? ए कॉमन है दोनों अनुपातों में, तो ए का मान समान होना चाहिए। समान नहीं है तो समान बनाएंगे। यहां पर ए का मान 4 है तो इसको 4 बनाएंगे, 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 4:14 हो जाएगा। यहां से आप देखोगे कि ए बी और सी का अनुपात एक साथ आ गया। ए का मान 4, यहां भी ए का मान 4, बी का मान 3 और सी का मान यहां पर कितना है? 14। तो पहला काम तो ये हो गया अपना, ए बी और सी का अनुपात आ गया 4, 3 और 14। अब इस अनुपात में इस धन को बांट देंगे अपन। कुल धनराशि कितनी है? 1800। अनुपातों में कुल धनराशि कितनी है? 21। जो ज्ञात करना उससे गुणा। सी का धन आपको ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे आप? 14 से गुणा करेंगे। 7 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 6 बार, और 6 दूनी 1200। मतलब यहां से सी की जो धनराशि होगी वो कितनी होगी? 1200 रुपए हो जाएगी, जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो मैथ्स का है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आगे पूछे गए हैं, लाभ हानि के क्वेश्चंस, उनको अपन देखते हैं, सरल करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के आसान क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें एग्जाम में, सभी एग्जाम में आसान ही आए हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचता है जिससे उसको 10% की हानि होती है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 100 रुपए मान लेते हैं क्रय मूल्य, 10 की हानि में बेचा मतलब 90 में बेचा, 12 के लाभ में बेचा मतलब 112 में बेचा। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही शुरुआत का क्वेश्चन है, सीट में ऐसे खूब क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैंने, आपने किए भी होंगे।
900 रुपए में बेचने पर 900 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10 की हानि तो वस्तु को 90 में बेचने पर होती है। लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो अब तो 100 से गुणा करेंगे। लेकिन आपसे पूछा कितने में बेचा जाए कि 12 का लाभ हो। 12 का लाभ तो 112 में बेचने पर होता है। सरल आप इसको कर सकते हो। सरल करेंगे तो यहां से उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 1120 रुपए आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन सेम ही है। निखिल ने एक वस्तु 5% की हानि के साथ 1425 रुपए में बेची। 1425 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि तो वस्तु को 100 में खरीदकर 95 में बेचने पर होती है। तो 1425 में बेचने पर 5 की हानि, मतलब 5 की हानि तो 95 में बेचने पर होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था। 10 का लाभ तो तब होता है जब 100 की वस्तु कितने में बेचें, 110 में बेचें। सरल आप इसको कर सकते हो, पूरा पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। और कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आपको विक्रय मूल्य जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 1650 रुपए प्राप्त हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस पर है। बैक टू बैक दे रखे हैं, एक साथ ही दे रखे हैं, आपको आसानी रहेगी क्वेश्चंस को करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। एक दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसको 960 रुपए में बेचा। वह केवल 20% की छूट देकर 20% की छूट देकर बेचा। कितने में, 960 रुपए में। 960 रुपए में बेचा, 20 की छूट देकर। 20 की छूट देते हैं तो वस्तु कितने में बिकती है, 80 में। छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य क्या मानेंगे, 100। अंकित मूल्य 100 रुपए मान लिया, 20 की छूट देंगे तो वस्तु 80 में बिकेगी। जो पूछा उससे गुणा। अगर अंकित मूल्य पूछा होता तब तो 100 से गुणा करते, लेकिन आपसे पूछा है यदि वह केवल 12 की छूट दे। जब 100 रुपए अंकित मूल्य है, 12 की छूट देंगे तो वस्तु 88 में बिकेगी। 12 की छूट दे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जब वस्तु पर 12 की छूट दी जाएगी तो वस्तु 88 में बिकेगी, वो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। सरल करेंगे तो इसको सरल करने पर 1056 रुपए आपको विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है साधारण ब्याज पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए आपकी सीट में कितना है मुझे नहीं पता, मेरे पास जो सीट है उसमें अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 75 साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक दिया है, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, आप इसको कर सकते हैं किस प्रकार से। देखिए 1727 रुपए हैं, 1727 रुपए हैं। और 1727 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। 5% की दर पर क्रमशः 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के पश्चात प्राप्त राशियां बराबर हों तो दूसरा भाग आपको ज्ञात करना है। यहां पर ब्याज की जो दर है वो तो आपको दे रखी है 5%, और समय 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष का है। धनराशि जो है वो 1727 है, उसको 5% की दर पर 3 भागों में बांटा गया। पहले का समय 3 वर्ष, दूसरे धन का समय 4 वर्ष और तीसरे धन का समय है वो 5 वर्ष है। और प्राप्त राशियां बराबर हों, 3, 4 और 5 वर्ष बाद प्राप्त राशियां बराबर हो, मतलब मिश्र धन बराबर हो। तो आप तीनों का मिश्र धन ज्ञात करेंगे, और मिश्र धन जैसे ही बराबर करेंगे तो आपको यहां से दूसरा भाग ज्ञात करना है। देखिए कैसे, अपन एक समीकरण बनाते हैं। मानना पड़ेगा, तीनों धनराशियों को अपन मानेंगे, तीनों धनराशियों को मान के तीनों का अनुपात निकालेंगे और कुल धनराशि को इस अनुपात में बांट देंगे। मान लेते हैं अपन तीनों धनराशियां एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, ए बी सी भी मान सकते हो। मान लेते हैं तीनों धनराशियां ए बी और सी हैं। तीनों धनराशियां ए बी सी हैं, तीनों का अनुपात अपन ज्ञात करेंगे किस प्रकार। मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में जब ब्याज जोड़ेंगे, ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। मूलधन ए गुणा दर 5% गुणा समय कितना, 3 वर्ष। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन प्लस ब्याज, ये हो गया मिश्र धन, पहली धनराशि हो गई। दूसरी इसी प्रकार मूलधन तो कितना है बी, और मूलधन गुणा में दर 5% गुणा में समय 4 वर्ष बटे में 100, ये दूसरी धनराशि इतनी प्राप्त होगी। इसी प्रकार तीसरी धनराशि क्या होगी, सी प्लस मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन गुणा में दर वही 5%, समय भी 5 वर्ष बटे में कितना है 100। ये तीसरी धनराशि प्राप्त धनराशि। और ये तीनों धनराशियां आपको क्या बता रखी हैं, बराबर। बराबर करते ही ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। सरल करेंगे, बट्टे में ये करके अपन यहां पर लघुत्तम ले लेंगे। इनका लघुत्तम लेंगे तो ये 100 ए, ये 5 15 ए,
5a और 15a, सॉरी 15a और 100a कितने हो जाएंगे? 115, 115a हो जाएंगे, बटे में कितना है? 100 है। कैलकुलेट आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में करूंगा। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे तो 100b और ये 20b, 20b और 100b 120b, बटे में कितना होगा? 100। इसी प्रकार 100c, ये 25c, तो कितने हो जाएंगे? 125c, बटे में कितना होगा? 100। सब में 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 का और भाग जाता है, 5 का भाग देंगे 23 बार, 5 का भाग 24 बार और 5 का भाग 25 बार। 23a बराबर 24b बराबर 25c आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से a अनुपात b अनुपात c भी आप निकाल सकते हैं, वो भी तरीके मैं बता चुका हूं, चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, और यहां आपको पिछले वाले जो पेपर सोल्व किए उनमें भी ये बताया हुआ है। यहां से पहले अपन a अनुपात b ज्ञात करेंगे, इन दोनों का अनुपात, और यहां से जब a अनुपात b आप ज्ञात करेंगे तो 24 अनुपात 23 आएगा। a अनुपात b कितना आएगा? 24 अनुपात 23। इसी प्रकार अब यहां से b अनुपात c निकालेंगे अपन, b अनुपात c निकालेंगे तो 25 अनुपात 24 आ जाएगा, 25 अनुपात 24 आ जाएगा। इन दोनों अनुपातों में कॉमन कौन है? b, तो b का मान क्या होना चाहिए? समान। समान नहीं है तो समान बनाएंगे। समान कैसे बनेगा? इसको अपन 25 से गुणा कर देते हैं, और इसको किससे गुणा कर देते हैं अपन? 23 से गुणा कर देते हैं, तो b का मान यहाँ पर समान हो जाएगा। समान करेंगे तो 24 गुणा 25 तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 600 हो जाएंगे। अनुपात 23 गुणा 25, 23 गुणा अगर 25 करेंगे तो अपन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 575 हो जाएंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर 23 गुणा 24 अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 चौक 52, सॉरी 23 चौक 92 और 9, 23 दूनी 46 और 9 कितने हो जाएंगे? 55, 552 हो जाएंगे। देख लेना, आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। यहां पर ये तीनों का धनराशि, तीनों धनराशियों का क्या आ गया? अनुपात आ गया। ए बी और सी, ए बी और सी के धन का अनुपात आ जाएगा। ये जो तीन भाग हैं इनके धन का अनुपात आ जाएगा। आपको बता रखा है तीनों का कुल धन जो है वो 1727 है, कुल धनराशि 1727 है। अनुपातों में देखोगे तो कुल धनराशि 1727 ही आएगी। आप तीनों को ऐड कर सकते हो, 2 5 7 7 आ जाएंगे बटे में, और फिर 5 7 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 दिए 5 दूनी 10, 16 और 1 17। तो कुल धनराशि अनुपातों में कितनी आई? 1727। जो पूछा जाए उससे गुणा। पहला भाग पूछे तो 600 से गुणा, दूसरा पूछे तो 575 से गुणा, और तीसरा पूछे तो 552 से गुणा। आपसे पूछा दूसरा भाग, और दूसरा भाग कितना है? 575। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 575 रुपए। थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन थी, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 575 रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 76। क्या दे रखा है? साधारण ब्याज पर कुछ राशि 6 वर्षों में 18,130 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि है, वो 6 वर्षों में तो 18,130 रुपए हो जाती है, मतलब मिश्र धन हो गया। और 8 वर्षों में 20,090 रुपए हो जाती है, 20,090 रुपए हो जाती है, मतलब ये भी क्या है? मिश्र धन हो गया। आपसे पूछा ब्याज की दर ज्ञात करें, आपको यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ये भी मिश्र धन दे रखा है, ये भी मिश्र धन दे रखा है। जो बढ़ेगा वो ब्याज बढ़ेगा। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो अब आप यहां से 2 वर्षों का ब्याज बता सकते हो। डिफरेंस 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों का ब्याज निकाल बता सकते हो। 20,090 में से 18,130 घटाएंगे तो बचेगा कितना? यहाँ पर 0 6, 10 में से एक जाएगा 9, 9 में से 8 जाएंगे 1, 1960 रुपए। ये 2 वर्षों का ब्याज हो गया। जो डिफरेंस होगा वो ब्याज का होगा। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। 2 वर्षों का ब्याज 1960 रुपए हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 से और डिवाइड कर देंगे, सरल करेंगे, 2 निमा 18, 2 8 16, 980 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज आ गया 980 रुपए। तो एक आपको यहां से मूलधन और ज्ञात करना पड़ेगा। 1 वर्ष का ब्याज तो आ गया, अब अपन मूलधन और ज्ञात करेंगे। आपको ध्यान हो तो पिछले 2 दिनों में जो भी पेपर हुए हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें आपको मूलधन पूछा था। ब्याज की दर यहां पर पूछ ली गई। आपको क्वेश्चन उसी प्रकार का है। जब आपको 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया
तो यहां से 6 वर्षों के मिश्र धन में से 6 वर्षों का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 980 रुपए है, तो 6 वर्षों का ब्याज क्या होगा, 6 से अपन गुणा करेंगे, सरल करेंगे, 0 6 8 48, 4 6 नीम 54 और 4 कितने हो जाएंगे 58, 5,880 रुपये हो जाएंगे। और 5,880 रुपये जब इसमें से आप माइनस कर दोगे, इसमें से 6 वर्षों के मिश्र धन में से आप माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, यहां पर देख सकते हैं आप, लगभग 12,500 रुपये आएंगे शायद, जहां पर 0 और 13 में से 8 जाएंगे 5 और 10 में से 5 जाएंगे 5 और यहाँ पर कितने बचेंगे 17, 17 में से 5 जाएंगे 12, 12,550 रुपये आ रहे हैं क्या, चेक कर सकते हैं आप, देख लेना। इसके बाद यहां पर आपको प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हो गया, मूलधन। आपको ज्ञात करना है यहाँ पर ब्याज की दर, और मैं वो आपको बता चुका हूं, 1 वर्ष का जो ब्याज होता है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 980 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज किस पर, मूलधन पर। मूलधन कितना है 12,550, जितने प्रतिशत होता है, प्रतिशत के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं, वो ब्याज की दर होती है। 1 वर्ष का ब्याज आप पहले निकाल चुके हो, मूलधन आप यहां से ज्ञात कर चुके हो, कैलकुलेट आप कर लेना। मूलधन का जितना प्रतिशत होता है वो हमेशा ब्याज की दर होती है। इसको सरल करेंगे तो ये पूरा पूरा 8 बार जाएगा, और यहां से सरल करेंगे तो ब्याज की जो दर है वो आपको कितनी प्राप्त होगी, 8% प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 89। 89 आपका है किस पर, प्रतिशत पर आधारित है। आप या प्रॉफिट लॉस पर आधारित कह सकते हो, छूट पर आधारित कह सकते हो। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% और 10% की दो क्रमिक, इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा रिपीट हो रहा है। मैं पहले भी बता चुका था, आगे वाले जो भी पेपर्स हैं उनको, बच्चों को पहले वाले क्वेश्चंस पेपर जरूर देखने चाहिए। दोबारा रिपीट हो रहा है, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, थोड़ा सा हल्का सा इसमें चेंज किया है, बाकी वही क्वेश्चन है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। अब उसने अपने मित्र को एक छूट और दे दी, और एक छूट और देने के बाद उसने 4,000 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु थी, 4,000 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु थी, उसके लिए 2,907 रुपये उसको चुकाए, मित्र ने चुकाए हैं। उसके मित्र ने उसको 2,907 रुपये चुकाए हैं। तो दी गई अतिरिक्त छूट कितनी है, एक्स्ट्रा जो छूट दी थी मित्र को, वो छूट का परसेंटेज आपसे पूछा गया है। पहले कल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें वो छूट आपको दे रखी थी, अतिरिक्त छूट दे रखी थी, तो विक्रय मूल्य पूछा था। यहां पर विक्रय मूल्य दे रखा है, तो वो अतिरिक्त छूट आपसे पूछी गई है। सरल अपन करते हैं। 15,000 रुपए की धनराशि है, 15,000 पर अपन पहले 10% की अगर छूट दें तो 15,000 का 10% कितना होगा, 400। 400 की छूट मिलेगी तो अंकित मूल्य कितना बचेगा, 3600। 3600 पर दोबारा अपन कितनी छूट देंगे, 15% की। 3600 का 10% तो होता है 360, और 5% होगा 180, मतलब 540 रुपए की छूट हो जाएगी। यहाँ पर 15% निकालेंगे तो 540 रुपए की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, यहाँ से 0 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, यहाँ कितने हो जाएंगे 5 में से 5 0, 3,060 रुपये। 3,060 रुपये विक्रय मूल्य है दो छूट देने के बाद। अब इस पर एक छूट और देंगे, उसके बाद वस्तु बिकेगी 2,907 रुपए में। एक छूट और देनी पड़ेगी, और वो जो छूट है वो कितने रुपए की होगी वो बता सकते हैं अपन। इसमें से अपन 2,907 रुपए अगर घटाते हैं तो वो छूट जो है वो छूट अपने को पता चल जाएगी। घटाएंगे तो 3, कितने आ जाएंगे यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितने होंगे 153 रुपए। 153 रुपए की छूट आपको और देनी पड़ेगी, तभी वस्तु 2,907 रुपए में बिकेगी। और ये 153 रुपए की जो छूट है, ये छूट किस पर दी जाएगी, 3,060 रुपए पर। क्यों, क्योंकि अब अंकित मूल्य, दो छूट देने के बाद अंकित मूल्य 3,060 है, तो 3,060 पर आपको 153 रुपए की और छूट देनी पड़ेगी। ये 3,060 पर देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो यहां से आपको छूट का जो तीसरी जो छूट दी गई है उसका प्रतिशत आपको पता चल जाएगा। सरल आप इसको कर सकते हैं, यहां से सरल करेंगे तो छूट का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 5% आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 90। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम इस प्रकार का क्वेश्चन है वो सीट में करवाया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90।
दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30 व 40% हैं। दो संख्याएं जो हैं, दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या की क्रमशः 30% और 40% है। तीसरी संख्या अपन क्या मान लेते हैं 100, और तीसरी संख्या की 30 और 40, 30% 30 होगी, 40% 40 होगी। तीनों संख्याएं आपको पता चल गई। अब पूछा क्या उसके बारे में बात करते हैं अपन। आपसे पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। कौन सी संख्या? पहली संख्या किसकी? दूसरी की। तो बट्टे में दूसरी कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत होगी? 75% आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, बहुत ही आसान दे रखा है आपको, लेसे पे मैसे पे पर आधारित है। 3 घंटियां जो है वो क्रमशः 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। एक घंटी जो है वो 9 मिनट के बाद, दूसरी घंटी 12 मिनट के बाद और तीसरी घंटी प्रत्येक 15 मिनट के बाद बजती है। ठीक है, यदि वे एक साथ एक ही समय पर बजना शुरू करती हैं तो अगली बार कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी? मान लो जैसे अब 10 बजे एक साथ बजी, तो अगली बार कब वो एक साथ बजेंगी, समय भी पूछा जा सकता है। या आपको ये बताया है कि एक साथ एक बार तो बज गई, अगली बार जब एक साथ बजेंगी तो कितने समय बाद बजेंगी, वो समय पूछा आपसे। यहां पर अपन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आप जानते हैं 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर अपन यहां से और करेंगे, एक बार 3 का जाएगा, एक बार 2 का जाएगा, एक बार 2 का, एक बार 5 का। सरल आप करेंगे तब इसका एलसीएम आप जब निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 पंजो 20, 20 से 60, 60 थी 180, लघुत्तम आएगा 180 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो यहाँ पर आपको घंटे प्राप्त होंगे कितने, 3 घंटे। मतलब 3 घंटे बाद वो सभी की सभी दोबारा घंटियां एक साथ बजेंगी। यही समय आपसे पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, एलसीएम आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन में लगभग सभी प्रश्नों में आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कर सकते हैं इसको। तरीका मैं आपको बता रहा हूं, पूरा का पूरा तरीका किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। तीन संख्याएं जो है वो 3:4:6 के अनुपात में, तीन संख्याएं 3, 4 और 6 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 9 है, उनका एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सेम इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहली वाली पारियों में, इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था। आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा था, संख्याओं का मैसेप दे रखा था, तो उससे बड़ी संख्या पूछी थी, एक तो ये भी आया था। एक बार संख्याएं पूछी थी, एक बार संख्याओं का योग पूछा था। क्वेश्चन उसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं दोबारा। यहां पर संख्याओं के अनुपात को मैसेपे से गुणा कर देंगे तो 9 3 27, 9 4 36 और 9 7 9 6 54, ये तीनों की तीनों आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। और जब तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई तो तीनों संख्याओं का आप एलसीएम भी ले सकते हो। जब तीनों को 9 से गुणा किया तो एक बार 9 से ही भाग दे देते हैं अपन, 9 3 27, 9 4 36, 9 6 54, एक बार 3 का भाग जा रहा है 1 4 2, फिर 2 से जा रहा है तो 1 2 और 1, फिर 2 से देंगे तो 1 1 1, इनको गुणा कर लेंगे अपन, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 निमा 108, तो तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 108 होगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। आगे बढ़े इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 93 93। आपको दे रखा है तीन संख्याएं हैं 13:5, सॉरी 13.5, 0.9 और 12। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। इन तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ भिन्नों का एचसीएफ, या आप कह सकते हो दशमलव रूप में संख्याएं आपको दे रखी है, इनका एचसीएफ। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर आपने पिछले पेपर देखे हो तो। दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 135/10, ये हो जाएगा 9/10, और ये कुछ भी नहीं है तो 12/1 हो जाएगा। भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम होता है, बताया हुआ है मेरा आपको। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ बटे एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। अंशों का एचसीएफ, इन तीनों का जो है एचसीएफ अपन निकालेंगे तो एचसीएफ यहां पर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका तीनों का एचसीएफ याद करना ना, एचसीएफ याद करना, हाँ। इन तीनों का एचसीएफ अपन निकालेंगे, 5 3 8 1 9, 3 से डिवाइड हो रही है, ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, तो यहां पर इनका एचसीएफ है वो 3 ही मिलेगा, आपको निकाल के देख सकते हो आप। और हरों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम निकालोगे 10 10 और 1 का लघुत्तम निकालोगे तो 10 ही आएगा। सरल करेंगे तो ये 0.3 जो है वो इनका एचसीएफ आ जाएगा,
कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, कुछ भी है नहीं इसमें इतना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 99। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको औसत का दे रखा है। देखिए औसत में थोड़ा सा चेंज किया है हल्का सा, हालांकि क्वेश्चन है वो आसान है। के का मान आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 99, यदि संख्याएं, एक तो के है, एक के प्लस 7 है, के प्लस 7 है, और फिर उसके बाद 7, 9, 12, 15, उसके बाद लास्ट में संख्या जो है वो 2 के प्लस 1 है। ये संख्याएं आपको दे रखी हैं, और इन संख्याओं का औसत जो है वो 9 है। इन सभी संख्याओं का औसत आपको बता रखा है कितना, 9। संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 संख्याएं। सभी सातों की सातों संख्याओं का औसत किस प्रकार आएगा सॉरी, सातों संख्याओं को जोड़ देंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये इनका औसत होगा। औसत आपको पहले से बता रखा है, कितना बता रखा है आपको, 9। औसत कितना बता रखा है, 9। तो आपसे पूछा है के स्क्वायर प्लस 1 का मान। के स्क्वायर प्लस 1 का मान अपन बाद में निकालेंगे, पहले अपन के का मान तो निकालें अपन यहां से। सरल करेंगे, बट्टे में क्या होगा, 1, वज्रगुणा करेंगे तो 9 7 63, ये 1 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। के कितनी बार है, 1, 2 और 2, 4 के। के तो कितने हैं, 4 के, प्लस संख्याओं को अपन जोड़ते हैं इधर से देखें तो 1, 15, 16, 16, 12, 28, 9, 37, 37 और 7 कितने हो जाएंगे, 44, 7, 51। यहाँ पर संख्याएं कितनी हो गई, 51 बराबर कितना है, 9 7 63, 51 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4 के बराबर 63 माइनस 51 कितने बचेंगे, 12। 4 के बराबर 12, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, 3। के की वैल्यू नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछिए के स्क्वायर प्लस 1। के स्क्वायर प्लस 1 का मान बताओ, के की वैल्यू कितनी है, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 प्लस 1 मान कितना आएगा, 10। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित है, लाभ हानि पर आधारित है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सीट में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 100, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100। 15% के लाभ पर आप बेचेंगे तो वस्तु कितने में बिकेगी, 115 में बिकेगी। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है वो पिछली एग्जाम में जो 1 और 2 तारीख को हुई थी उनमें भी पूछे जा चुके हैं। एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 15 के लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु बिकेगी 115 में। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता, क्रय मूल्य अगर 5 कम होता, पहले 100 था, अगर 5 कम करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 95 हो जाएगा। 5% कम होता तथा यह 258 रुपए कम में बेची जाती, ये 258 रुपए कम में बेची जाती, कम में बेची जाती, तो 12% का लाभ होता। तो 12% का लाभ होता, यहां पर लाभ कितना होता, 12% का। 95 में अगर 12% की वृद्धि करेंगे, 12% का लाभ लेंगे तो 106.4 रुपए ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 12% की वृद्धि कर सकते हो आप। 95 में जब 12 की वृद्धि करोगे तो इसका 112% निकालेंगे, सरल करेंगे तो 106.4 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है तो क्रय मूल्य यहां पर ज्ञात करना है, मतलब 100 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। पहले वस्तु कितने में बेची थी, 115 में बेची थी, फिर 5 कम में खरीदी, 12 के लाभ पर बेची, आपको बता रखा 258 रुपए कम में बेची। जबकि यहां पर देखें तो कितने रुपए कम में बेची, यहां पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 8 15, 8.6 रुपए कम में बेची। 115 में से 106.4 घटाएंगे तो वस्तु कितने रुपए कम में बेची, 8.6 में, जबकि क्वेश्चन में बता रखा है 258 रुपए कम में बेची। जो पूछा था उससे गुणा, पूछा है क्रय मूल्य लागत मूल्य, क्रय मूल्य निकालना तो अपन किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे, 1 जीरो और यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा पूरा 3 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ पर वस्तु का जो लागत मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा, कितना होगा, 3000 रुपये आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 114 नंबर बहुत ही प्रतिशत का आसान सा क्वेश्चन दे रखा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 114, जब कोई संख्या स्वयं से 47.5% बढ़ाई जाती है तो वह 590 हो जाती है, वह संख्या आपको ज्ञात करनी। जब कोई संख्या स्वयं से 47.5% बढ़ाई जाती है,
स्वयं से मान लेते हैं स्वयं कितनी है 100, और जब उसमें 47.5% की आप वृद्धि करेंगे तो वो 147.5 हो जाएगी। संख्या 100 मानी, 47.5% की वृद्धि कर देंगे तो इतनी हो जाएगी। वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दी जाए तो वो संख्या 590 हो जाती है, बढ़ने के बाद 590 हो जाती है। जबकि आपको पता है जब किसी संख्या में 47.5 की वृद्धि करेंगे तो वो संख्या 147.5 ही तो होगी। तो 590 जो है वो किसका मान होगा, 147.5 का मान होगा। जो पूछा जाए उससे गुणा, आपसे पूछा है वह संख्या ज्ञात करो, और वह संख्या आपने क्या मानी थी 100, तो 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो और लग जाएगा। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वो संख्या आपको कितनी प्राप्त हो जाएगी, 400 प्राप्त हो जाएगी। 25 से भाग चला जाएगा, 25 से देना चाहें 59 से भी भाग चला जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 400 प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, सभी लाइक करें, अपना स्कोर भी जरूर शेयर करें। क्वेश्चंस आपके जो गलत है सही है उनके बारे में भी आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 115, के का मान आपसे पूछा गया है, क्या है के का मतलब गुणा 150%। 150% प्रतिशत हटाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। 150% हटाएंगे बट्टे में 100, सरल करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। आगे है आपको बता रखा है भाग 3 बराबर 540, ये आपको दे रखा है। आपको के की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। सरल अपन करेंगे, यहाँ पर 3 इधर भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, के गुणा में 3/2 बराबर 540। 3 इधर भाग में है बट्टे में, एक तरह से उधर गुणा में चला जाएगा, 3/2 उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा। सरल करेंगे तो 540 दुगुना कितना हो जाएगा, 1080 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, और आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सरल कर पाएंगे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, अपना जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर आप मैथ्स विथ ओम झाझड़िया, मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से डाउनलोड कर सकते हो। अपना ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से है। इस पर आपको रीट, प्री और मेंस के अलावा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे संबंधित अंक गणित, जो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित अंक गणित से संबंधित और भी सेंटर के संबंधित जो भी एग्जाम्स होती हैं उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेंगे। और मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिस पर मैं मैथ्स के रोज एक एक क्वेश्चन डालता हूँ और उनका दूसरे दिन सॉल्यूशन भी डालता हूँ। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो 9672825111 पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और अपनी कोई भी समस्या हो तो वो बता सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे थे 116। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं अपन। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या है वो 750 है। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 750 है। विद्यालय में दाखिलों के परिणाम स्वरूप, नए दाखिलों के परिणाम स्वरूप लड़कों की संख्या में 11% की वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। लड़कों की संख्या में तो 11% की वृद्धि हुई, लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 846 हो गई, अब विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 846 हो गई, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कियों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। अपन इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अपन यहाँ पर इसको मिश्रण के नियम से ज्ञात करेंगे। मिश्रण का नियम बहुत ही आसान नियम है। ये लड़कों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत, ये लड़कियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत, और सभी पर वृद्धि का जो प्रतिशत है वो अपन ज्ञात करेंगे। कुल बच्चे 750 थे, 750 से कितने हो गए, 846 हो गए, तो वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की हुई, घटाएंगे अपन, 750 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 96 की वृद्धि हो गई। वृद्धि किस पर हुई, मूल पर। मूल संख्या कितनी थी 750, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे तो 2 बार, और कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो यहाँ से 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा। या इसको कैलकुलेट नहीं करें तो सीधा चलो ठीक है कर लेते हैं अपन, और इसको कैलकुलेट अपन करें तो 6 दूनी 12, 1 9 18 1 19, 192 बटे में 25 हो जाएगा। ये कुल पर वृद्धि का प्रतिशत आ गया, ये कुल विद्यार्थियों पर एक तरह से वृद्धि का प्रतिशत आ गया। पूरी
क्लास या पूरी जो स्कूल में लड़के और लड़कियों पर वर्दी का प्रतिशत आ गया, ये अपन कहाँ रखेंगे, 192 बट्टे में 25 कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ये लड़कों में वर्दी का प्रतिशत, ये लड़कियों में वर्दी का प्रतिशत, और ये पूरी स्कूल की वर्दी का प्रतिशत, ये कहाँ रखा जाएगा, बीच में रखा जाएगा। अब इन दोनों का अंतर है वो इधर आएगा, इन दोनों का अंतर है वो इधर आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, 11%, 20%, और ये है कितना, 846, और ये 750। ठीक है, आप इसको सरल करना चाहें तो सरल भी कर सकते हैं, दशमलव में रखना चाहें तो वहां भी रख सकते हैं, और भिन्न में रखना चाहें तो वहां भी रख सकते हैं। अब इसको बट्टे में एक करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। 192 में से अपन कितना माइनस कर देते हैं, 20 माइनस कर देते हैं, सरल करेंगे तो नीचे तो 25 होगा, ये 192 और ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, क्या 500 हो जाएगा, यहाँ पर 192 माइनस का 500 हो जाएगा। सरल आप इसको कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं देखना आपको, आप 20 को पहले भी रख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार आप कर सकते हैं, यहां भी इसको, इन दोनों का अंतर आ जाएगा, इसी प्रकार इन दोनों का अंतर यहां भी आ जाएगा। ये तो भिन्न में आएगा, अगर आप इसको दशमलव में रखते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी और आसान हो जाएगी। अगर आप इसको दशमलव में रखेंगे, भाग देंगे, तो ये आएगा पूरा पूरा 12.8% आएगा, ये कुल पर वर्दी का प्रतिशत आएगा। अब आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, इसको माइनस करने में आसानी हो जाएगी। किस प्रकार से, 11 और 12.8 का अंतर होगा, वो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। और इधर अगर आप देखोगे तो 20 और 12.8 का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 7.2 हो जाएगा। ये लड़कों और लड़कियों की संख्या का क्या हो जाएगा, अनुपात। सरल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 18 चौक 72, मतलब अनुपात कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा। भिन्न से भी कर सकते हैं आप, भिन्न को दशमलव में बदलना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं आप, जो आपको आसान लगे, जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो उससे करें आप। ये लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आ गया। कुल बच्चों को अगर इस अनुपात में बांट देंगे तो वहां से लड़के और लड़कियां दोनों आप बता सकते हो। कुल बच्चे हैं 750, अनुपातों में कुल बच्चे 4 और 1 5, लड़कियों की संख्या निकालनी है तो 1 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो यहां से लड़कियों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, आपको 150 प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपको दूसरे ही ऑप्शन में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार का, आरपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। हेडमास्टर की जो एग्जाम हुई थी पीछे थोड़े दिनों बाद, पहले लगभग 12 महीने 2 साल पहले एग्जाम हुई थी एचएम की, हेडमास्टर प्रधानाध्यापक की, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का पूछा जा चुका है, पहले भी रिपीट हुआ है दोबारा क्वेश्चन। ये भी दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का, तो एचसीएफ को एक्स मानेंगे, 14 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का 14 है तो एचसीएफ को x मानेंगे तो एलसीएम 14x हो जाएगा। आपको बता रखा है एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 600। दोनों का योग जैसे ही आप 600 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। 14 और 1 15x हो जाएंगे, 15x बराबर है 600। x की वैल्यू निकालेंगे, 15 का भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आ जाएगी। ये 40 आप यहां रखेंगे तो 14 गुणा में 40 और ये 40, ये एलसीएम हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आगे, यदि इनमें से एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। एक संख्या आपको 280 बता रखी है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एलसीएम आपको पता है 14 गुणा में 40 है, एचसीएफ आपको पहले से पता है कितना है, 40 है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, 280 इधर गुणा में इधर भाग में, सरल आप कर सकते हो, 0 से 0, 14 दूनी 28, 2 से कटेंगे 2 बार और 40 दूनी 80, मतलब दूसरी संख्या आपको यहां से कितनी प्राप्त हो जाएगी, 80 प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 जो आपको औसत का दे रखा है। ये भी आसानी क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करेंगे अपन सरल इसको भी। 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि 8 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 12 है। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से 5 संख्याएं जो हैं, 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 15 है। तो शेष संख्याएं, शेष कितनी बची, 8 और 5, शेष कितनी बची, 3 संख्याएं। तो उन शेष 3 संख्याओं का आपको औसत पूछा है, वो कैसे आएगा। 8 संख्याओं का औसत जब 12 है तो इनका कुल योग कितना होगा, 12 × 96 हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत जब 75 है
तो कुल योग कितना हो जाएगा? 15 5 75 हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 15 है तो कुल योग 5 से गुणा 15 5 75 हो जाएगा। 8 संख्याओं के योग में से और 5 संख्याओं का योग घटा देंगे तो यहां से ये 3 संख्याओं का योग आ गया। जो बची हुई 3 संख्याएं हैं उनका योग आ गया। और 3 संख्याओं के योग में अगर 3 का भाग देंगे तो इनका औसत आपको, शेष बची हुई संख्याओं का औसत भी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा, जो कि कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 118 के बाद अगला क्वेश्चन आता है 119 नंबर। देखिए किस प्रकार से करेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119। 50 विद्यार्थियों के एक समूह में लड़कों की औसत आयु का समूह लड़कियों की संख्या का दुगुना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करें। 50 विद्यार्थी हैं कुल, और उसमें से लड़के और लड़कियां हैं। आपको बता रखा है कि लड़कों की जो औसत आयु है वो लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या जो है उसका दुगुना है। लड़कियों की संख्या का दुगुना है, ठीक है, लड़कियों की संख्या का दुगुना है। पूरे समूह की औसत आयु है वो 19.2 वर्ष है। मिश्रण के नियम से अपन इसको करेंगे, बहुत ही आसानी से अपन इसको कर पाएंगे। लड़कों की औसत उम्र यहां रखेंगे, लड़कियों की औसत उम्र यहां रखेंगे, और पूरे समूह की औसत उम्र बीच में रखी जाएगी। पूरे समूह की जो औसत उम्र है वो 19.2 आपको बता रखी है। यदि समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो 4:1 है। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है? 4:1 है। तो लड़कियों की औसत आयु क्या होगी? यहां पर लड़कियों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है। 50 को अगर जब 4:1 में आप बांटोगे मतलब 40 तो लड़के होंगे और 10 कितनी हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। और लड़कों की जो औसत आयु है वो लड़कियों की संख्या का दुगुना है। लड़कियों की संख्या 10 है तो उसका दुगुना 20, मतलब ये लड़कों की औसत आयु हो गई। आपको लड़कियों की औसत आयु निकालनी है। मिश्रण का नियम ये कहता है इन दोनों का अंतर इधर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर इधर हो जाएगा। मिश्रण का नियम पहले बता चुका हूं, पहले वाले क्वेश्चंस में भी अपने काम में लिया है। यहां पर ये 19 से ज्यादा है तो ये मान 19.2 से क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा वो आपको देखना है। इन दोनों का अंतर जो है वो 0.8 है। ये 0.8 नहीं है, ये 1 है, तो इसको 0.8 बनाएंगे। 0.8 बनाने के लिए अपन किससे गुणा कर देते हैं? दोनों को 0.8 से गुणा कर देते हैं। 8 चौक 32, ये तो 3.2 जाएगा, और ये 1 से गुणा करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर ये सही हो गया, तो इधर इन दोनों का अंतर है ये भी सही होगा। ये 19.2 से अधिक है तो ये 19.2 से कम होगा। कितना कम होगा? 3.2। 19.2 में से 3.2 घटाएंगे तो यहां पर लड़कियों की जो औसत आयु होगी वो आपको कितनी प्राप्त होगी? 16 प्राप्त होगी। इस प्रकार मिश्रण के नियम से इसको बहुत आसानी से आप सरल कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। आपको दे रखा है एक सुनार के पास 14 कैरेट शुद्धता और 18 कैरेट शुद्धता का सोना है। एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है। एक प्रकार का जो सोना है उसकी शुद्धता है वो 14 कैरेट है, दूसरे प्रकार के सोने की शुद्धता है वो 18 कैरेट है। वो 15 कैरेट शुद्धता का आभूषण बनाना चाहता है और उसको बनाने के लिए उसे किस अनुपात में दोनों को मिलाना पड़ेगा? वो इन दोनों को मिलाकर जो सोना बनाना चाहता है उसकी शुद्धता है वो 15 कैरेट होनी चाहिए। ये पहले प्रकार की सोने की शुद्धता, ये दूसरे प्रकार के सोने की शुद्धता, और दोनों को मिलाने पर जो शुद्धता होगी वो इन दोनों के बीच में रखी जाएगी। वही मिश्रण का नियम। आपने देखा कि काफी क्वेश्चंस प्रतिशत के हैं, चाहे लाभ आने के हैं, चाहे औसत के हैं, आप उनको किससे कर रहे हो? मिश्रण के नियम से कर रहे हो। मिश्रण का नियम एक ऐसा नियम है जिससे आप सभी चैप्टरों में अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। इन दोनों का अंतर इधर होगा, इन दोनों का अंतर इधर होगा, और वो इन दोनों को मिलाएंगे, सोने का अनुपात आ जाएगा। इन दोनों का अंतर है वो कितना होगा? 3। इन दोनों का अंतर 14 और 15 का अंतर होगा 1। मतलब दोनों प्रकार का जो सोना है वो किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 3:1 में मिलाया जाएगा। लास्ट में अपन अगला क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। आपको दे रखा है धन के वितरण से संबंधित है। आपको दे रखा है 23,450 रुपए की एक धनराशि है और वो ABCD में बांटी जानी है। ए और बी के धन का अनुपात आपको बता रखा है 2:3। बी और सी के धन का अनुपात जो आपको बता रखा है वो 5:6, और सी और डी के धन का जो अनुपात आपको बता रखा है वो 3:4 आपको बता रखा है। तो डी को कितना धन मिलेगा आपको ये ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे।
पहले आप ए बी, बी सी और सी डी के धन का अनुपात अलग अलग दे रखा, उससे चारों के धन का एक साथ अनुपात निकालेंगे। चारों व्यक्तियों के धन का अनुपात एक साथ निकालेंगे। पहले आप इन दोनों में देखो, इन दोनों में b कॉमन है तो b का मान बराबर होना चाहिए। b को बराबर करने के लिए आपस में गुणा करेंगे। इसको 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 से 15 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पंजो 15 हो जाएगा। तो यहाँ से a, b और c के धन का अनुपात क्या जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ये 5 दिए 15 ही है, और ये 6 दिए 18। ये a, b और c के धन का अनुपात आ गया। अब इन दोनों को तो छोड़ो आप, इस अनुपात में और इस अनुपात में c दोनों में कॉमन है, c का मान दोनों जगह बराबर होना चाहिए। c यहाँ 18 तो यहाँ 18 बनाएंगे, 18 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे, 6 × 18 6 चौगे 24। तो यहाँ से आपको पता चल गया d का अनुपात आगे कितना है, 24 है। ये चारों व्यक्तियों के धन का अनुपात आ चुका। पहला काम तो ये हो गया, एक क्वेश्चन तो यही हो गया सरल अपना। कई बार ये भी पूछ लेते हैं। अब आपको दे रखा है कुल धनराशि है वो 23,450 है, जबकि अनुपातों में आप जोड़ोगे तो कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी, यहाँ से 67 हो जाएगी। जो पूछा गया, जिसका भाग पूछा गया उससे गुणा करेंगे। आपको पूछा किसका है, डी का धन। डी को कितना धन मिलेगा, तो डी का धन ज्ञात करने के लिए अपन किससे गुणा करेंगे, 24 से गुणा करेंगे। 67 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड करेंगे तो डी की जो धनराशि होगी वो कितनी होगी, 8,400 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने 25 के 25 मैथ्स के क्वेश्चंस को सरल कर लिया और देखा जहां पर कैलकुलेशन कोई 4-5 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो बाकी 20 के 20 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे कह सकते हो जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और अगली पारी का जो पेपर है उसको भी अपन थोड़ी देर में अभी सरल करेंगे। बाकी पिछली 4 पारियों के पेपर जो है 1 और 2 तारीख के पेपर है वो भी मैं सोल्व करवा चुका हूँ। उनका सॉल्यूशन देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको मैथ्स की क्विज में आप भाग ले सकें। ओके, थैंक यू।